वेलकम टू अकेड हब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। ये कहानी है अकबर बीरबल की। आपने बहुत सारे किस्से सुने ही होंगे अपने मम्मी पापा से, अपने टीचर से, अकबर बीरबल के। तो उन्हीं का एक किस्सा ये है। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। मतलब कि जो बादशाह अकबर थे ना, वो अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। वो अपनी बुद्धि से ना सबको नीचे रख, मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वो अपनी बुद्धि से सब सॉल्व कर देता था। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। अब क्योंकि वो बुद्धिमान था और उसकी बुद्धि की वजह से अकबर उसको पसंद करते थे, तो जब उसकी इतनी तारीफ होगी तो भाई और लोग तो जलेंगे ना, चिढ़ेंगे, भाई हमारी पूछनी होती है, इनको ही राजा जी पूछते रहते हैं। वो बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। वो क्या सोचते थे कि कैसे भी करके ना इसको प्रॉब्लम में डाल देते हैं, मतलब कि बेइज्जती करवाते हैं इसकी राजा के सामने, बस। ठीक है। अकबर के खास दरबारी ख्वाजा सरा, मतलब उनके एक और दरबारी थे जो थे वो थे ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। मतलब उन्हें बड़ा प्राउड था कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। बीरबल को तो वो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। अब वो क्या थे, थोड़े से सीनियर थे, जैसे सीनियर सिटीजन होते ना, तो वो क्या सोचते थे, ये तो बच्चा है, इसमें क्या अकल है, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मेरे अंदर ज़्यादा अकल है। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। मतलब वो चाहे अपने आप को कितना भी बुद्धिमान मानते हों, लेकिन राजा के सामने, दरबार में, सबके सामने किसकी तारीफ होती थी? बीरबल की। और ख्वाजा साहब की बात तो बिल्कुल ऐसी थी जिसे नक्कार खाने में तूती, मतलब उनकी आवाज़ कोई सुनता ही नहीं था, उनकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं थी वहाँ पे। ख्वाजा साहब की चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? मतलब अगर उनका बस चलता, अगर राजा उनकी बात मानते ना, तो वो इतना चिढ़ते थे कि बीरबल को तो ना बाहर ही निकलवा देते। लेकिन जब उनकी बात कोई सुनता ही नहीं था तो भाई वो निकलवाते भी कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर मुश्किल से प्रश्न सोच लिए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं ना राजा के सामने उसे दिखा के रहूंगा कि ये बेवकूफ़ है। तो उन्होंने बड़ा मुश्किल मुश्किल से क्वेश्चन छांट लिए कि, और उन्हें विश्वास था कि बादशाह उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन निकाले टफ, सोचे, और उन्होंने कहा बादशाह को बताऊंगा कि ये बीरबल से पूछें। जब बीरबल वो सुनेगा तो वो परेशान हो जाएगा और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। तो ये उन्होंने एक चाल सोची कि मैं ऐसे टफ क्वेश्चन पूछूंगा उनसे जिससे कि वो जवाब ही नहीं दे पाएगा और फिर उसकी इंसल्ट हो जाएगी। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। उन्होंने क्या किया, आके राजा को कहा कि मैं ना, वो बीरबल अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है, तो एक काम करो, मैं क्वेश्चन जो लेकर आया ना, आप पूछो उसको, क्योंकि वो बेवकूफ़, वो झूठा है, वो नकली अकल बहादुर है और वो क्वेश्चन के आंसर दे नहीं पाएगा और फिर उसकी वो खुल जाएगी पोल कि वो, मतलब वो झूठ बोलता है सबसे, इतनी बुद्धि उसके अंदर है नहीं। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? अब ख्वाजा की बात मान के उन्होंने बुलवा लिया। क्यों बुलवाया पता है? क्योंकि उनको बिल्कुल भरोसा था कि भाई बीरबल तो किसी भी चीज़ का आंसर दे सकता है, तो उन्होंने बुलवा लिया। बीरबल बोले, जहाँपनाह, ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र मतलब कि सेंटर, ये जो पूरी हमारी अर्थ है ना, उसका सेंटर कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया,
यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। उन्होंने क्या किया, वहीं खड़े खड़े उन्होंने अपनी छड़ी वहीं के वहीं जमीन में लगा दी। उन्होंने कहा यही जो जगह है ना, यही दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। ठीक है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने क्या किया, एक भेड़ मंगवाई। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। उन्होंने क्या कहा कि ये जो भेड़ है ना, जितने इसके बाल हैं उतने ही तारे हैं, नहीं हो तो गिन के देख लो तब मुझे बताना। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है, मतलब पॉपुलेशन कितनी है, पूरी इस दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग रहते हैं? बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। उन्होंने क्या कहा कि भाई जहाँ पर ना देखो, लोग कभी रोज पैदा होते हैं नए नए बच्चे, रोज थोड़े थोड़े बूढ़े मर जाते हैं, मतलब कोई मर रहा है कोई जी रहा है, इसीलिए ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते। तो कैसे काउंट किया जाएगा? अगर वो सब लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दो तो फटाफट से गिन सकते हैं उनको। बादशाह ने, अब देखो पूरी दुनिया के लोग एक जगह इकट्ठे तो हो ही नहीं सकते ना, इसीलिए उनको काउंट भी नहीं कर सकते। उनका ये मतलब था एकदम सही काउंटिंग में। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक मुंह सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। अब उनको तो क्या था कि इन्हें तो परेशान करना था, इसीलिए उन्होंने बोला। तो बीरबल ने क्या कहा, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ भी बोलते बना ही नहीं।